हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, ज़ियावियन जिनलान को ढूंढता हुआ सीधा ये फैमिली के अंदर आ गया था। लेकिन वो जैसे जिनलान को लेकर पॉइजन गर्ल यानी डॉक्टर फाइडो को ढूंढने के लिए जाने लगता है, तो उससे पहले ही हम देखते हैं कि ये फैमिली के एल्डर्स ने बीच में आते हुए वहाँ पे उसका रास्ता रोक लिया था। लेकिन ज़ियावियन वहाँ पे उन सभी एल्डर्स को हराते हुए उनकी इजाजत के बगैर ही जिनलान को लेकर वहाँ से चला गया था। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम ज़ियावियन को ही देखते हैं, जो कि जिनलान को लेकर बहुत ही तेजी से फायरी डॉक्टर को ढूंढने के लिए जा रहा था। और रास्ते में वो जिनलान से सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर मेरे जाने के बाद तुम लोगों के साथ क्या हुआ था, जिसपे जिनलान भी वहाँ पे ज़ियावियन को जवाब देते हुए बताती है कि उसके बाद सिस्टर जियान और मैं दोनों मिलकर सक्सेसफुल स्पेस वर्म होल से बाहर आ गई थी। पर उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे सेंट्रल रीजन तक आने में काफी सारे महीने लग गए। पर रास्ते में आइस ग्लेशियर वैली के लोगों ने हमें रोकने की कोशिश की, जो देखकर लिटिल फायरी डॉक्टर ने अपनी पॉइजन बॉडी का इस्तेमाल करते हुए उन सभी को खत्म कर दिया। और इस सब में आइस ग्लेशियर वैली के लोग हमारे पीछे पड़ गए, क्योंकि उन सभी की नजर फायरी डॉक्टर की पॉइजन बॉडी के ऊपर थी। वो लोग किसी भी हालत में लिटिल फायरी डॉक्टर की पॉइजन बॉडी को हासिल करना चाहते थे, इसलिए वो हाथ धोकर उनके पीछे पड़ गए। ग्लेशियर वैली का नाम सुनकर तो हम देखते हैं कि ज़ियावियन भी वहाँ पे चौंकते हुए कहता है, क्या तुम उसी ग्लेशियर वैली की बात कर रही हो जो कि बर्निंग फ्लेम वैली की तरह बाकी 3 वैलीज में से एक है? जिसपे जिनलान उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहती है कि हाँ बिल्कुल। उसके बाद लिटिल फायरी डॉक्टर ने मुझे बचाने के लिए अपनी जान को खतरे में डालकर मुझे वहाँ से किसी तरह से भेज दिया, और मैंने भी जल्दी से वापस आकर अपनी फैमिली से लिटिल फायरी डॉक्टर की जान बचाने के लिए मदद मांगी। पर उन्होंने मेरी मदद करने से साफ साफ मना कर दिया, और इससे आगे का तो आप जानते ही हैं। और ये कहते कहते हम देखते हैं कि जिनलान वहाँ पे काफी ज्यादा उदास हो चुकी थी। वो वहाँ पे ऑलमोस्ट होते हुए ज़ियावियन से कहती है कि ये सब मेरी वजह से हुआ, अगर मैं इतनी ज्यादा कमजोर ना होती तो मैं भी लिटिल फायरी डॉक्टर के पास ही रुककर उसकी मदद करती। जिनलान की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ज़ियावियन उसे वहाँ पे तसल्ली देते हुए कहता है कि तुम फिक्र मत करो, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, और तुमने जो कुछ भी किया सही किया। और अभी इस बारे में सोचना छोड़कर तुम मुझे रास्ता दिखाने के ऊपर ध्यान दो कि वो लाओशियन वैली कहाँ पे है, क्योंकि हमें जल्द से जल्द लिटिल फायरी डॉक्टर की मदद करने के लिए वहाँ पे पहुंचना होगा। ज़ियावियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जिनलान भी उसे वहाँ पे रास्ता दिखाते हुए उससे कहती है कि ओके ठीक है। और तभी ज़ियावियन को वहाँ पे जियान के बारे में याद आता है, और उसके बारे में याद आते ही वो दोबारा वहाँ पे जिनलान से सवाल करते हुए पूछता है, एक बात मैं तुमसे पूछनी भूल ही गया, क्या लिटिल फायरी डॉक्टर और जियान दोनों एक साथ हैं? ज़ियावियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जिनलान भी उसे वहाँ पे जवाब देते हुए बताती है कि जब हम तीनों मिलकर सेंट्रल रीजन में वापस आए थे, तो उसी समय जियान सीधा अपने घर की तरफ निकल गई थी, वो भी हमें बताए बगैर। हमें बस उसका छोड़ा हुआ एक लेटर ही मिला था, जिसमें उसने हमें बताया था कि उसे एक बहुत ही ज्यादा अर्जेंट काम आ गया है, जिसके चलते उसे जल्दी से अपने घर की तरफ जाना पड़ रहा है। बस इसके अलावा उसने हमें कुछ भी नहीं बताया था। जिनलान की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ज़ियावियन भी वहाँ पे सीरियस होते हुए कहता है, जियान की आइडेंटिटी हमेशा से ही बहुत ज्यादा मिस्टीरियस रही है, पर मुझे इतना तो जरूर पता है कि वो किसी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से बिलोंग करती है। पता नहीं उसका घर है कहाँ और वो किस तरफ गई होगी, मुझे तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। और अभी मेरे ख्याल से हम लोगों को जियान के बारे में ना सोचकर अपना पूरा ध्यान है लिटिल फायरी डॉक्टर को ही बचाने के ऊपर लगाना चाहिए। जियान के बारे में हम बाद में सोचेंगे। और ये कहते हुए ज़ियावियन ने अचानक ही वहाँ पे अपनी स्पीड को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था, और देखते ही देखते वो दोनों वहाँ पे लाओशियन स्टीम वैली के अंदर पहुंच चुके थे, जो कि दिखने से काफी ज्यादा खतरनाक और डरावनी लग रही थी। ये जगह वाकई लिटिल फायरी डॉक्टर के लिए काफी ज्यादा अच्छी है, क्योंकि यहाँ पे वो इस पॉइजनस फॉग का इस्तेमाल करते हुए खुद को जल्द से जल्द हील कर सकती है। ज़ियावियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जिनलान उसे वहाँ पे उस लाओशियन वैली के बारे में बताते हुए कहती है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन उसी के साथ साथ इस वैली के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक जगह है। यहाँ पे ना सिर्फ ये खतरनाक पॉइजनस फॉग फैला हुआ है, बल्कि उसी के साथ साथ इसकी गहराइयों में कुछ ऐसे खतरनाक बीस्ट भी पाए जाते हैं, जो कि पलक झपकते किसी को खत्म करने का दम रखते हैं। और यही बात इस जगह को और भी ज्यादा खतरनाक बनाती है। जिनलान की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ज़ियावियन भी वहाँ पे इधर उधर देखते हुए कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, ये पॉइजनस फॉग तो यहाँ पे चारों तरफ फैला हुआ है, लेकिन अब हम लोग यहाँ पे लिटिल फायरी डॉक्टर को ढूंढेंगे कैसे? ज़ियावियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जिनलान वहाँ पे अपने पास से एक स्पिचो रैट को बाहर निकालती है, जो कि उसे लिटिल फायरी डॉक्टर ने ही दिया था, जो कि उसकी पॉइजनस बॉडी को सूंघते हुए उसे ढूंढ सकता था। और जिनलान वहाँ पे उस स्पिचो रैट को ही लिटिल फायरी डॉक्टर को ढूंढने के लिए कहती है। जिनलान का ऑर्डर सुनते ही हम देखते हैं कि वो स्पिचो रैट वहाँ पे लिटिल फायरी डॉक्टर की पॉइजनस बॉडी को स्मेल करने लगा था, जिसके बाद वो वहाँ पे बहुत ही तेजी से एक तरफ बढ़ जाता है, जो देखकर ज़ियावियन और जिनलान भी जल्दी से वहाँ पे उसका पीछा करने लगे थे। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें लाओशियन वैली की गहराइयों का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे आइस ग्लेशियर वैली का एक ग्रेट एल्डर है वहाँ पे लिटिल फायरी डॉक्टर के पीछे पड़ा हुआ था, और वो लगातार वहाँ पे उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। पर हम देखते हैं कि लिटिल फायरी डॉक्टर भी वहाँ पे उसके हर एक हमले से बचते हुए उसे वहाँ पे बराबरी की टक्कर दे रही थी। और जैसे जैसे उन दोनों के अटैक्स आपस में टकरा रहे थे, तो हम देखते हैं कि वहाँ पे इतनी ज्यादा पावरफुल शॉक वेव्स निकल रही थी कि उसकी वजह से वहाँ पे स्पेस में भी क्रैक्स आते जा रहे थे। और तभी हम देखते हैं कि अचानक ही वो ग्रेट एल्डर वहाँ पे मल्टीपल आइस स्पिचल सोर्स का इस्तेमाल करते हुए पीछे से वहाँ पे लिटिल फायरी डॉक्टर के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। पर हम देखते हैं कि लिटिल फायरी डॉक्टर ने वहाँ पे बहुत ही इजीली उसके सभी सोर्स को डॉज कर दिया था। लेकिन इस मौके का फायदा उठाकर वो ग्रेट एल्डर वहाँ पे लिटिल फायरी डॉक्टर के काफी करीब आ चुका था, और लिटिल फायरी डॉक्टर वहाँ पे
पे कुछ समय पाते उससे पहले ही हम देखते हैं कि उसने अचानक ही वहाँ पे लिटिल फायरी डॉक्टर के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल शॉर्ट स्लैश से अटैक भी कर दिया था। पर लिटिल फायरी डॉक्टर ने भी वहाँ पे समय रहते ही किसी तरह से ग्रेट एल्डर के उस पावरफुल अटैक को वहाँ पे डॉज कर दिया था। लेकिन जैसे ही वो अटैक जाकर वहाँ पे पीछे दीवार के साथ टकराता है तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया था। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बार फिर से उन दोनों के बीच में बहुत ही खतरनाक लेवल की फाइट छिड़ चुकी थी, जहाँ पे लगातार एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हुए उन दोनों की स्पीड वहाँ पे इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि वो दोनों वहाँ पे सही से नजर भी नहीं आ रहे थे। और इस बीच दी ग्रेट एल्डर वहाँ पे एक बार फिर से अपनी पारों को अपने हाथों में इकट्ठा करते हुए पीछे से ही दोबारा वहाँ पे लिटिल फायरी डॉक्टर के ऊपर बहुत ही ज्यादा पावरफुल हमला कर देता है, जैसे हेड टू हेड टक्कर देने के लिए। लिटिल फायरी डॉक्टर भी वहाँ पे आगे बढ़ चुके थे और अब की बात जैसे ही उन दोनों के अटैक्स आपस में टकराते हैं तो वहाँ पे इतना ज्यादा पावरफुल ऑरा रिलीज होता है कि उसके इम्पैक्ट की वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पे स्पेस क्रैक हो चुका था। पर वो दोनों तो अभी तक भी वहाँ पे रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, वो दोनों ही वहाँ पे एक दूसरे को पीछे धकेलने में लगे हुए थे। पर इसी बीच हम देखते हैं कि ग्रेट एल्डर वहाँ पे बहुत ही चालाकी से अपनी आइस पॉइजन पावर को लिटिल फायरी डॉक्टर की बॉडी के अंदर डालने लगा था, जो देखकर लिटिल फायरी डॉक्टर भी जल्दी से उसके ऊपर अटैक करके उसे वहाँ पे खुद से दूर करते हुए पीछे आ गई थी। पर इस सब में उसकी अपनी हालत भी वहाँ पे काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। इवन हम देखते हैं कि वहाँ पे उसके मुंह से ब्लड भी निकलने लगा था, पर अभी तक उसने वहाँ पे खुद को सही से संभाला भी नहीं था कि तभी उसकी नजर वहाँ पे अपने पीछे से आ रहे आइस ग्लेशियर वैली के एल्डर्स और बाकी लोगों के ऊपर पड़ती है, जिन्हें देखकर लिटिल फायरी डॉक्टर एक बार फिर से वहाँ पे अपना पूरा दम लगाकर वहाँ पे अपने फुल पावर्स को एक्टिवेट करने की कोशिश करती है। लेकिन उसकी हालत वहाँ पे इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि वो सही से वहाँ पे अपने पावर्स को एक्टिवेट भी नहीं कर पा रही थी। और हम देखते हैं कि धीरे धीरे अब वहाँ पे उसकी पूरी बॉडी वहाँ पे फ्रीज होने लगी थी। और ये सब हो रहा था वहाँ पे ग्रेट एल्डर के उस आइस पोजन की वजह से, जो उसने अभी थोड़ी देर पहले चालाकी से लिटिल फायरी डॉक्टर की बॉडी के अंदर डाला था। और ये पता चलते लिटिल फायरी डॉक्टर वहाँ पे गुस्से से द ग्रेट एल्डर को घूरने लगी थी, जो देखकर द ग्रेट एल्डर वहाँ पे उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, तुम्हें बहुत ही शौक था ना हमारी आइस ग्लेशियर वैली के साथ पंगा लेने का, तो अब उसका अंजाम भी भुगतो। मैंने जो आइस पोजन तुम्हारी बॉडी के अंदर डाला है वो इतना ज्यादा खतरनाक है कि अगर तुम यहाँ पे किसी तरह से हमारे हाथों से बच भी जाती हो तो वो आइस पोजन 1 महीने के अंदर अंदर तुम्हारी बॉडी की सारी मरीडियंस को पूरी तरह से जमा देगा। और उसके बाद तुम्हारे साथ क्या होगा ये मुझे यहाँ पे तुम्हें बताने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब ग्रेट एल्डर की ये सारी बातें सुनकर तो हम देखते हैं कि लिटिल फायरी डॉक्टर को वहाँ पे उसके ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा था, जो देखकर ग्रेट एल्डर वहाँ पे अपने एक और बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक को रेडी करते हुए लिटिल फायरी डॉक्टर से कहता है कि अब बस तुम्हारे पास बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, खुद को चुपचाप यहाँ पे हमारे हवाले कर दो। पर जब लिटिल फायरी डॉक्टर इसके लिए मना करती है तो ग्रेट एल्डर ने वहाँ पे अपनी आइस पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे कुछ आइस स्पाइक्स बना ली थी। और देखते ही देखते उसकी मदद से वहाँ पे उसने लिटिल फायरी डॉक्टर के ऊपर अटैक करना भी शुरू कर दिया था, जिनसे लिटिल फायरी डॉक्टर भी खुद को बचाते हुए बहुत ही तेजी से वहाँ से भागने लगे थे। वहीं वो आइस स्पाइक से जहाँ जहाँ पे गिर रहे थे हम देखते हैं कि वहाँ पे हर जगह पे छोटे छोटे ब्लास्ट भी होते जा रहे थे। इसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितने ज्यादा खतरनाक और पावरफुल थे। इसलिए हम देखते हैं कि लिटिल फायरी डॉक्टर अपना पूरा दम लगाते हुए उन आइस स्पाइक से बचते हुए वहाँ पे भाग रहे थे। लेकिन ग्रेट एल्डर वहाँ पे अपने अटैक की स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ाते हुए वहाँ पे लिटिल फायरी डॉक्टर से कहता है, मैं भी देखता हूँ कि तुम कब तक यहाँ पे मेरे इस अटैक से बच पाती हो। और ये कहकर अब ग्रेट एल्डर ने वहाँ पे दोनों तरफ से लिटिल फायरी डॉक्टर के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। और एक जगह पे आकर तो लिटिल फायरी डॉक्टर पूरी तरह से फंस चुकी थी। इसलिए हम देखते हैं कि लिटिल फायरी डॉक्टर ने वहीं पे रोककर अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव शील्ड लगा ली थी और उसकी मदद से वो वहाँ पे ग्रेट एल्डर के उस अटैक को रोकने की कोशिश करने लगे थे। और देखते ही देखते लिटिल फायरी डॉक्टर ने वहाँ पे अपनी शील्ड में एक छोटा सा ब्लास्ट करवाते हुए ग्रेट एल्डर के उस अटैक को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर दिया था। पर उसी समय ग्रेट एल्डर ने वहाँ पे जल्दी से अपनी आइस स्पाइक्स का इस्तेमाल करते हुए लिटिल फायरी डॉक्टर के ऊपर वहाँ पे एक आइस स्पाइक्स वाली फॉर्मेशन बना दी थी, जिसके अंदर से वहाँ पे एक बार फिर से उसके ऊपर आइस स्पाइक से हमला होने लगा था, जिन्हें रोकने के लिए हम देखते हैं कि लिटिल फायरी डॉक्टर ने भी वहाँ पे एक बार फिर से अपने चारों तरफ प्रोटेक्टिव शील्ड लगा ली थी। लेकिन उस अटैक को रोकने के चक्कर में हम देखते हैं कि बेचारे लिटिल फायरी डॉक्टर की हालत वहाँ पे धीरे धीरे और भी ज्यादा खराब होती जा रही थी। इवन अब तो उसकी बॉडी से वहाँ पे ब्लैक पॉइजन भी बाहर निकलने लगा था, जहाँ अभी वो इस बारे में सोच ही रही थी कि तभी हम देखते हैं कि उसकी लगाई हुई प्रोटेक्टिव शील्ड वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसकी वजह से उसे मजबूरन वहाँ पे एक बार फिर से अपनी जान बचाते हुए भागना पड़ रहा था। और देखते ही देखते उसने वहाँ पे एक बार फिर से किसी तरह से उन आइस स्पाइक्स के ऊपर अपनी पॉइजन से अटैक करते हुए उन्हें वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पे एक छोटा सा ब्लास्ट भी हो गया था। और इसी बीच हम देखते हैं कि ग्रेट एल्डर के बाकी सभी लोग भी वहाँ पे उसके पास आ जाते हैं, जिन्हें देखकर ग्रेट एल्डर उन्हें वहाँ पे आदेश देते हुए कहता है कि तुम सभी लोग जल्दी से आइस ट्रैप फॉर्मेशन को बनाने की तैयारी करो, तब तक मैं यहाँ पे इस लड़की को संभालते हुए उसी फॉर्मेशन के अंदर ले आता हूँ। और ये कहते कहते हम देखते हैं कि ग्रेट एल्डर ने वहाँ पे अपनी आइस स्वॉर्ड को भी वहाँ पे बाहर निकाल लिया था। और बेचारी लिटिल फायरी डॉक्टर वहाँ पे कुछ समय पाती उससे पहले ही ग्रेट एल्डर वहाँ पे एक बार फिर से उसके ऊपर हमला करने के लिए उसके पास पहुंच चुका था, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बार फिर से उन दोनों के दरमियान बहुत ही खतरनाक लेवल की फाइट छिड़ चुकी थी, जहाँ इतना ज्यादा घायल हो जाने के बावजूद भी लिटिल फायरी डॉक्टर अभी तक भी वहाँ पे ग्रेट एल्डर को बराबरी की टक्कर दे रही थी। पर इस मौके का फायदा उठाकर आइस ग्लेशियर वैली के बाकी सभी लोगों ने वहाँ पे मिलकर एक आइस ट्रैप फॉर्मेशन बनाना शुरू कर दी थी। उस आइस ट्रैप फॉर्मेशन को बनते हुए देखकर लिटिल फायरी डॉक्टर वहाँ पे उसे निकलने की अपनी पूरी कोशिश करती है, पर ग्रेट एल्डर उसे वहाँ पे बाहर निकलने ही नहीं दे रहा था। वो वहाँ पे बाहर निकलने
की जितनी भी कोशिश करती, ग्रेट एल्डर वहाँ पे उसके ऊपर अटैक करते हुए वहाँ पे उसका रास्ता रोक देता था। और तब तक हम देखते हैं कि आइस ग्लेशियर वैली के बाकी सभी लोगों ने मिलकर वहाँ पे उस आइस ट्रैप फॉर्मेशन को पूरी तरह से बना दिया था, जिसके साथ ही लिटिल फायरी डॉक्टर अब पूरी तरह से वहाँ पे उस आइस ट्रैप फॉर्मेशन के अंदर फंस चुकी थी। जो देखकर ग्रेट एल्डर वहाँ पे उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगा था कि तुम यहाँ पे अकेले होते हुए भी हम सभी का मुकाबला कर लोगे? तुम्हारी ये पॉइजन बॉडी अभी तक उस हद तक ताकतवर नहीं हुई। मुझे यकीन है कि अगर तुमने अपनी पॉइजन बॉडी को पूरी तरह से एक्टिवेट कर लिया होता तो हम में से कोई भी यहाँ पे तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। पर कितने अफसोस की बात है, ऐसा होने से पहले ही हमने तुम्हें यहाँ पे पकड़ लिया। ग्रेट एल्डर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिटिल फायरी डॉक्टर भी वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए उससे कहती है, मैं ये करना तो नहीं चाहती थी, पर तुमने मुझे यहाँ पे इस अटैक का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर कर दिया। और ये कहकर लिटिल फायरी डॉक्टर वहाँ पे अपनी पॉइजनस पावर्स का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक और पावरफुल अटैक को क्रिएट करने लगी थी, जिसे देखकर तो वो ग्रेट एल्डर भी वहाँ पे इतना ज्यादा घबरा चुका था कि वो लिटिल फायरी डॉक्टर को रोकने के लिए खुद वहाँ पे अपनी स्वॉर्ड लेकर उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ गया था। और क्योंकि लिटिल फायरी डॉक्टर वहाँ पे अपने अटैक को रेडी कर रही थी तो उसके पास भी अब वहाँ पे ग्रेट एल्डर के अटैक से बचने का कोई भी रास्ता नहीं था। इसलिए लिटिल फायरी डॉक्टर को वहाँ पे लगने लगा था कि अब बस वो यहाँ पे मरने वाली है। लेकिन उस ग्रेट एल्डर का अटैक वहाँ पे उसे लग पाता उससे पहले ही हम देखते हैं कि अचानक ही वहाँ पे स्पेस के बीचों बीच एक क्रैक आता है, जिससे हमारे हीरो ज़ेवियन की द ग्रेट रूलर स्वॉर्ड निकल कर बाहर आती है, जिसने वहाँ पे अचानक ही आगे बढ़ते हुए ग्रेट एल्डर के ऊपर अटैक करके उसे वहाँ पे उठा के पीछे की तरफ फेंक दिया था। और उस ग्रेट रूलर स्वॉर्ड को देखकर लिटिल फायरी डॉक्टर की आंखों में भी चमक आ चुकी थी। पर इसी के साथ लिटिल फायरी डॉक्टर वहाँ पे इतनी ज्यादा कमजोर हो चुकी थी कि वो वहाँ पे लड़खड़ाते हुए नीचे गिरने लगी थी। जो देखकर ज़ेवियन ने जल्दी से वहाँ पे अपनी द ग्रेट रूलर स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उस आइस ट्रैप फॉर्मेशन को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर दिया था। और उसी के साथ उसने वहाँ पे जल्दी से आगे बढ़ते हुए लिटिल फायरी डॉक्टर को पकड़ते हुए उसे भी वहाँ पे नीचे गिरने से बचा लिया था। और नीचे आते ही ज़ेवियन वहाँ पे लिटिल फायरी डॉक्टर से माफी मांगते हुए कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर देना, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। लेकिन लिटिल फायरी डॉक्टर को तो जैसे वहाँ पे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वाकई ज़ेवियन उसके सामने खड़ा हुआ है। और वो जैसे ही ज़ेवियन से कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलती है तो उससे पहले हम देखते हैं कि जिन्नान भी वहाँ पे पीछे से लिटिल फायरी डॉक्टर के पास आते हुए वहाँ पे उसे सवाल करते हुए पूछने लगी थी, सिस्टर आप ठीक तो है ना? जिन्नान की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिटिल फायरी डॉक्टर भी वहाँ पे ना हमें अपना सर हिलाते हुए कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि ग्रेट एल्डर वहाँ पे अपने आइस ग्लेशियर के लोगों को लेकर वहाँ पे ज़ेवियन के सामने आते हुए उससे कहता है कि तुम्हारे जैसे एक 1 स्टार डाउजोंग रियलम के कल्टीवेटर की हिम्मत कैसे हुई मेरी आइस ग्लेशियर वैली के ऊपर अटैक करने की? और ये कहकर ग्रेट एल्डर वहाँ पे सेकंड एल्डर से कहता है कि मैंने तुम्हें जो आइस तलिस्मैन दिया था उसका इस्तेमाल करते हुए इस लड़के को यहाँ पे खत्म कर दो। ग्रेट एल्डर की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि सेकंड एल्डर वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था और उसने जल्दी से वहाँ पे अपने उस आइस तलिस्मैन का इस्तेमाल करते हुए उसे वहाँ पे एक स्पीयर में ट्रांसफॉर्म कर दिया था। और वो वहाँ पे ज़ेवियन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हुए वहाँ पे ग्रेट एल्डर से कहता है, आप फिक्र मत करिए, मैं इसकी जिंदगी को इसकी मौत से भी ज्यादा बदतर बना दूंगा। वहीं सेकंड एल्डर को वहाँ पे इस तरह से आगे बढ़ते हुए देखकर लिटिल फायरी डॉक्टर जल्दी से वहाँ पे ज़ेवियन के सामने आकर अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए ज़ेवियन से कहती है कि तुम पीछे ही रहना, इसे मैं संभालती हूँ। लेकिन ज़ेवियन उसे वहाँ पे रोकते हुए कहता है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, जब तक मैं यहाँ पे हूँ तब तक तुम्हें यहाँ पे कोई भी हट नहीं कर सकता। और ये कहकर ज़ेवियन वहाँ पे सेकंड एल्डर का मुकाबला करने के लिए खुद वहाँ पे आगे चला गया था। जो देखकर लिटिल फायरी डॉक्टर को वहाँ पे उसकी बहुत ही ज्यादा चिंता होने लगी थी, पर तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी क्योंकि ज़ेवियन ने अचानक ही वहाँ पे आगे बढ़ते हुए अपनी सोर्ड से वहाँ पे सेकंड एल्डर के ऊपर अटैक भी कर दिया था, जिसे रोकने के लिए हम देखते हैं कि सेकंड एल्डर ने भी वहाँ पे अपने स्पीयर को आगे कर दिया था। और जैसे ही उन दोनों के अटैक्स आपस में टकराते हैं तो उसकी वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बार फिर से स्पेस में क्रैक्स आने लगे थे। लेकिन वो दोनों वहाँ पे भी नहीं रुकते, वो दोनों लगातार वहाँ पे अपने अपने वेपन का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक करके वहाँ पे एक दूसरे को पीछे धकेलने में लगे हुए थे। और देखते ही देखते उन दोनों की स्पीड वहाँ पे इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि ऐसा लग रहा था कि दो एनर्जीज आपस में टकरा रही हो और उनके वहाँ पे हर एक अटैक के साथ स्पेस में क्रैक्स भी आते जा रहे थे। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिटिल फायरी डॉक्टर को तो अभी तक भी वहाँ पे ज़ेवियन की बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही थी, लेकिन अभी वो वहाँ पे ज़ेवियन के बारे में परेशान हो ही रही थी कि तभी ग्रेट एल्डर वहाँ पे अपनी पास को अपने हाथों में इकट्ठा करते हुए उससे कहता है, इस बार मैं देखता हूँ कि तुम मुझसे बचकर कहाँ भाग पाती हो। और ये कहते कहते ग्रेट एल्डर ने वहाँ पे अपने एक व्हील वेपन को समन कर लिया था, जो कि किसी चक्र की तरह बहुत ही ज्यादा शार्प दिखाई दे रहा था। और लिटिल फायरी डॉक्टर वहाँ पे कुछ समय पाती उससे पहले ही हम देखते हैं कि ग्रेट एल्डर ने वहाँ पे अपने उसी व्हील वेपन के इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर अटैक भी कर दिया था। जो देखकर लिटिल फायरी डॉक्टर जल्दी से वहाँ पे जिन्नान को धक्का देते हुए उसे कहते हैं कि कहीं जाके छुप जाओ, और खुद भी वो वहाँ पे उस व्हील वेपन से अपनी जान बचाते हुए बहुत ही तेज से वहाँ पे भागने लगे थे। पर वो व्हील वेपन था कि वहाँ पे उसके पीछे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था, और उस व्हील वेपन के रास्ते में जो कोई भी चीज आ रही थी वो उसे वहाँ पे काटता जा रहा था। लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि वो व्हील वेपन वहाँ पे लिटिल फायरी डॉक्टर को कुछ भी नहीं बेकार पाया था। जो देखकर ग्रेट एल्डर ने वहाँ पे गुस्से से अपने व्हील वेपन की पावर को और भी ज्यादा बढ़ा दिया था, जिसके चलते हम देखते हैं कि अब उस वेपन की रोटेटिंग स्पीड और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि मजबूरन लिटिल फायरी डॉक्टर को भी वहीं पे रोक कर अब उस व्हील वेपन को रोकना पड़ रहा था। पर इस सब में भी उसे वहाँ पे काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, और अगर वहाँ पे
थोड़ी देर और ऐसा ही चलता रहता तो बहुत जल्द वो व्हील वेपन वहाँ पे लिटिल फायरी डॉक्टर को बीचों बीच काट देता। और ऐसा होने की वहाँ पे शुरुआत भी हो चुकी थी, क्योंकि हम देखते हैं कि लिटिल फायरी डॉक्टर की लगाई हुई शील्ड वहाँ पे अब धीरे धीरे टूटने लगी थी। पर तब तक ज़ेवियन की नजर भी वहाँ पे लिटिल फायरी डॉक्टर के ऊपर पड़ चुकी थी। पर अभी क्योंकि वो खुद वहाँ पे सेकंड एल्डर के साथ फाइट कर रहा था, तो इसलिए उसने वहाँ पे जल्दी से अपने डीमन पपेट को बाहर निकालते हुए उसे वहाँ पे लिटिल फायरी डॉक्टर की मदद करने के लिए भेज दिया था। और देखते ही देखते उस डीमन पपेट ने वहाँ पे बहुत ही इजीली उस व्हील वेपन के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे एक ही झटके में डिस्ट्रॉय कर दिया था। और उस डीमन पपेट को देखकर तो वहाँ पे ग्रेट एल्डर के साथ साथ थर्ड एल्डर को भी एक बहुत बड़ा झटका लगता है। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ेवियन भी वहाँ पे सेकंड एल्डर को चकमा देते हुए अपनी 3000 टनल बोल्ट टेक्निक का इस्तेमाल करके जल्दी से वहाँ पे लिटिल फायरी डॉक्टर के पास आ गया था। और वहाँ पे आते साथ ही ज़ेवियन वहाँ पे ग्रेट एल्डर से कहता है कि हाँ, मैंने तुम्हारी आइस ग्लेशियर वैली के साथ पंगा लेने की हिम्मत की, क्योंकि मैं तुम्हारी आइस ग्लेशियर वैली से अपने लोगों को बचाना चाहता था। और मुझे पूरे यकीन है कि मैं तुम सभी को यहाँ पे खत्म करते हुए अपने लोगों को बचा ही लूंगा। और ये कहकर ज़ेवियन ने वहाँ पे अपने डीमन पपेट को उन सभी को खत्म करने का आदेश दे दिया था। और उस डीमन पपेट के निशाने पे था ग्रेट एल्डर। वहीं उस डीमन पपेट को वहाँ पे इस तरह से अपनी तरफ बढ़ते हुए देखकर वो ग्रेट एल्डर भी वहाँ पे एक बार फिर से अपनी आइस पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने सामने एक शील्ड लगाने की कोशिश करता है। पर हम देखते हैं कि उस डीमन पपेट का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो उसकी शील्ड को चीरता हुआ सीधे जाकर वहाँ पे ग्रेट एल्डर को एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मार देता है, जिसके इम्पैक्ट की वजह से बेचारा ग्रेट एल्डर वहाँ से उड़ता हुआ काफी पीछे जा गिरा था। पर डीमन पपेट उसे वहाँ पे कोई भी मौका नहीं दे रहा था, क्योंकि जैसे ही ग्रेट एल्डर अपनी जगह पे दोबारा खड़ा होता है तो डीमन पपेट ने भी दोबारा वहाँ पे आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से उसके ऊपर अटैक कर दिया था, जिससे अब ग्रेट एल्डर अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भागने लगा था। पर डीमन पपेट की स्पीड उससे बहुत ही ज्यादा फास्ट थी, इसलिए हम देखते हैं कि डीमन पपेट ने उसे वहाँ पे बहुत ही जल्दी पकड़ लिया था। और इसी के साथ हमें वहाँ पे उन दोनों के दरमियान बहुत ही कमाल की क्लोज कॉम्बैट फाइट देखने को मिलती है। पर अचानक ही ग्रेट एल्डर ने वहाँ पे अपनी सारी पावर्स को अपने हाथों में लाते हुए उस डीमन पपेट के पेट में एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मार दिया था। लेकिन ग्रेट एल्डर के उस पावरफुल पंच का भी उस डीमन पपेट के ऊपर कोई भी असर नहीं होता। लेकिन जब डीमन पपेट वहाँ पे ग्रेट एल्डर को पंच मारता है तो बेचारा ग्रेट एल्डर वहाँ पे बहुत ही तेजी से पीछे की तरफ उड़ते हुए गिरने लगा था। पर अभी वो वहाँ पे पीछे की तरफ गिर ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि वो डीमन पपेट दोबारा वहाँ पे उसके ऊपर हमला करने के लिए उसके पास पहुंच चुका था, जो देखकर ग्रेट एल्डर वहाँ पे अपने बाकी एल्डर्स और अपने लोगों से कहता है, तुम लोग यहाँ पे खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जल्दी से उस लड़के को खत्म कर दो। अगर वो खत्म हो गया तो उसका ये डीमन पपेट भी खुद ब खुद ही खत्म हो जाएगा। ग्रेट एल्डर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि अब बाकी सभी लोग वहाँ पे ज़ेवियन के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो चुके थे। और तब तक हम देखते हैं कि ज़ेवियन भी वहाँ पे लिटिल फायरी डॉक्टर को लेकर दोबारा जिंदान के पास वापस आ गया था, जहाँ लिटिल फायरी डॉक्टर की हालत अभी भी काफी ज्यादा खराब दिखाई दे रही थी। लेकिन उसके बावजूद भी वो वहाँ पे आगे बढ़ते हुए ज़ेवियन से कहती है कि सेकंड एल्डर को मेरे ऊपर छोड़ दो और बाकी सभी लोगों को यहाँ पे तुम संभाल लेना। जिसपे ज़ेवियन उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है कि मैं यहाँ पे तुम्हारी मदद करने के लिए आया था, ना कि तुम्हें और ज्यादा मुसीबत में डालने के लिए। और ये कहकर ज़ेवियन वहाँ पे जिनलान को लिटिल फायरी डॉक्टर का ख्याल रखने के लिए कहता है। और वो खुद अकेले ही वहाँ पे उन एल्डर्स का मुकाबला करने के लिए आगे आ गया था, जो देखकर सेकंड एल्डर भी वहाँ पे अपने थर्ड एल्डर को, जिसका नाम ये नहीं था, उसे आदेश देते हुए कहता है कि इस लड़के को यहाँ पे मैं संभालता हूँ और तब तक तुम लोग मौके का फायदा उठाकर उस पॉइजनस गर्ल को यहाँ पे पकड़ लेना। सेकंड एल्डर के ऐसा कहते ही हम देखते हैं कि थर्ड एल्डर वहाँ पे अपने बाकी सभी लोगों को लेकर लिटिल फायरी डॉक्टर को पकड़ने के लिए चला गया था। जबकि सेकंड एल्डर वहाँ पे एक बार फिर से अपना स्पीयर लेकर वहाँ पे ज़ेवियन की तरफ आगे बढ़ते हुए उससे कहता है, अब मैं भी देखता हूँ कि तुम्हारे पास यहाँ पे हमसे बचने के लिए कितने ट्रम्प कार्ड्स बचे हैं। और ये कहकर वो अपना स्पीयर फेंक कर वहाँ पे ज़ेवियन के ऊपर अटैक करता है। पर ज़ेवियन ने वहाँ पे बहुत ही इजीली उसके अटैक को डॉज कर दिया था। और उसी के साथ साथ ज़ेवियन ने वहाँ पे मास्टर हाउ को भी बाहर निकाल लिया था, जो कि जैसे ही वहाँ पे बाहर आते हैं तो सेकंड एल्डर ने वहाँ पे सीधा मास्टर हाउ के ऊपर ही अपने स्पीयर से अटैक कर दिया था। पर हम देखते हैं कि मास्टर हाउ ने वहाँ पे सेकंड एल्डर के अटैक से बचते हुए उल्टा उसे वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मार दिया था, जो कि सेकंड एल्डर को वहाँ पे इतना ज्यादा भयानक लगता है कि बेचारा सेकंड एल्डर वहाँ पे उड़ता हुआ काफी पीछे जा गिरा था। और जहाँ पे वो सेकंड एल्डर गिरा था वहाँ पे एक छोटा सा ब्लास्ट भी हो गया था। और ये देखकर थर्ड एल्डर, जो कि अपने लोगों के साथ पॉइजन गर्ल को पकड़ने के लिए आगे बढ़ रहा था, वो भी डर के मारे अपनी जगह पे ही रुक गया था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर हाउ वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए ज़ेवियन से कहते हैं, लड़के क्या तुम यहाँ पे मेरी जान लेना चाहते थे? आखिर तुम हर बार मुझे ऐसे ही मौके पे बाहर क्यों बुलाते हो जब तुम्हारी जान खतरे में होती है? मास्टर टियान हाउ की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ज़ेवियन उनसे माफी मांगते हुए कहता है, प्लीज सीनियर मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन यहाँ पे मेरे दोस्तों की जान खतरे में है, इसलिए मुझे यहाँ पे लोगों से निपटने के लिए आपको बाहर निकालना पड़ा, क्योंकि अगर मैं जल्दी से अपने दोस्त को लेकर यहाँ से नहीं किया तो उसकी जान भी यहाँ पे जा सकती है। ज़ेवियन की ये बात सुनकर जब मास्टर हाउ की नजर वहाँ पे लिटिल फायरी डॉक्टर के ऊपर पड़ती है तो उसकी हालत वाकई वहाँ पे काफी ज्यादा खराब दिखाई दे रही थी, जो देखकर मास्टर हाउ भी वहाँ पे ज़ेवियन की मदद करने के लिए मान जाते हैं। और वो सीधा वहाँ पे सेकंड एल्डर की तरफ आगे बढ़ने लगे थे, जो देखकर सेकंड एल्डर, जिसकी हालत वहाँ पे पहले से ही काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, वो बहुत ही मुश्किल से बोलते हुए कहता है, इस लड़के के पास तो अभी तक भी एक ट्रम्प कार्ड मौजूद था। पर अभी बेचारा वो सेकंड एल्डर वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि मास्टर हाउ ने अचानक वहाँ पे अपना पावरफुल और भी रिलीज कर दिया था, जो कि इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसके इम्पैक्ट की वजह से बेचारा सेकंड एल्डर वहाँ पे खिसकता हुआ काफी पीछे चला गया था। लेकिन
लेकिन इसके साथ ही उसे वहाँ पे मास्टर हाउ के पास का अंदाजा हो गया था, जिसके बारे में पता चलते ही वो वहाँ पे चौंकते हुए कहता है 8 लेवल का डाउजोंग। और ये कहते कहते उसकी आंखें ही वहाँ पे खुल गई थी। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो डीमन पपेट तो अभी तक भी वहाँ पे ग्रेट एल्डर की धुलाई करने में लगा हुआ था और ग्रेट एल्डर वहाँ पे बहुत ही मुश्किल से अपनी जान बचाते हुए वहाँ पे इधर उधर भाग रहा था। वहीं सेकंड एल्डर वहाँ पे मास्टर हाउ को समझाते हुए कहता है हमारे वो एल्डर जो कि उस डीमन पपेट के साथ फाइट कर रहे हैं वो आइस ग्लेशियर वैली के एक ग्रेट एल्डर है। और सीनियर, जहाँ तक मुझे अंदाजा है मेरी आइस ग्लेशियर वैली ने आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ा, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे इस मैटर से दूर ही रहिए। इसके लिए मेरी आइस ग्लेशियर वैली हमेशा आपके एहसान मंद रहेगी। सेकंड एल्डर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर हाउ वहाँ पे उससे कहता है क्या तुम्हारी ग्लेशियर वैली इतनी ज्यादा अमेजिंग है कि तुम उसके नाम से मुझे यहाँ पे डालना चाह रहे हो। और ये कहकर मास्टर हाउ ने अचानक आगे बढ़कर वहाँ पे सेकंड एल्डर के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। अटैक कहना गलत होगा क्योंकि मास्टर हाउ तो वहाँ पे सेकंड एल्डर की धुलाई कर रहे थे, वो भी वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से। और हम देखते हैं कि मास्टर हाउ के हर एक अटैक के साथ वहाँ पे स्पेस मैकेनिक्स भी आते जा रहे थे। और बेचारा थर्ड एल्डर तो वहाँ पे अपने दोनों एल्डर्स को इस तरह से मार खाते हुए देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा चुका था। लेकिन ग्रेट एल्डर वहाँ पे जल्दी से उसके पास आते हुए उससे कहता है ये नहीं, तुम यहाँ पे खड़े खड़े हमारा मुंह क्या देख रहे हो, जल्दी से आगे बढ़ते हुए यहाँ पे उस लड़के को खत्म कर दो। सारे फसाद की वही जड़ है, अगर वो खत्म हो गया तो ये सभी लोग खुद ब खुद ही यहाँ पे खत्म हो जाएंगे। ग्रेट एल्डर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि थर्ड एल्डर भी वहाँ पे अपने लोगों के साथ ज़ेवियन के ऊपर अटैक करने का डिसाइड करता है। जो देखकर ज़ेवियन वहाँ पे जिनलान से कहता है कि तुम इसका ख्याल रखना, तब तक मैं यहाँ पे सभी लोगों को सबक सिखा कर आता हूँ। और ये कहकर ज़ेवियन अकेले ही वहाँ पे थर्ड एल्डर और उसके लोगों से निपटने के लिए आगे आ गया था, जहाँ सबसे पहले वो अपनी चेंजिंग बॉडी क्लोन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे अपने क्लोन बना लेता है। और अपने उस क्लोन के साथ मिलकर हम देखते हैं कि ज़ेवियन ने अचानक आगे बढ़ते हुए वहाँ पे थर्ड एल्डर और उसके लोगों के ऊपर अटैक कर दिया था। जहाँ एक तरफ ज़ेवियन का क्लोन वहाँ पे थर्ड एल्डर के लोगों के साथ निपट रहा था, तो वहीं ज़ेवियन खुद वहाँ पे अपनी ग्रेट रूलर सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए थर्ड एल्डर के साथ फाइट कर रहा था। और ज़ेवियन वहाँ पे अपनी 3000 थंडरबोल्ट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए इतनी तेजी से थर्ड एल्डर के ऊपर अटैक्स कर रहा था कि उसे वहाँ पे कुछ समझने का मौका ही नहीं मिल रहा था। और देखते ही देखते ज़ेवियन ने वहाँ पे चारों तरफ से लगातार उसके ऊपर हमले करते हुए बेचारे थर्ड एल्डर को वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से कंफ्यूज कर दिया था। और इसी बीच मौके का फायदा उठाकर ज़ेवियन ने वहाँ पे अचानक आगे बढ़ते हुए थर्ड एल्डर के टाइगर कला को पकड़कर उसे वहाँ पे अपनी हेमली फ्लेम से जलाने लगा था। और ज़ेवियन के पास हेमली फ्लेम को देखकर तो बेचारे थर्ड एल्डर का मुंह ही वहाँ पे खुला का खुला रह गया था। पर बेचारा वो थर्ड एल्डर वहाँ पे कुछ समय पाता उससे पहले हम देखते हैं कि ज़ेवियन ने वहाँ पे अपनी हेमली फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर दिया था, जो कि इतना ज्यादा पावरफुल था कि जैसे ही वो वहाँ पे थर्ड एल्डर को हिट होता है तो थर्ड एल्डर वहाँ पे उड़ता हुआ बहुत ही तेजी से नीचे जा गिरा था। और जहाँ पे वो गिरा था वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट भी हो गया था। पर जैसे ही वो थर्ड एल्डर दोबारा वहाँ पे अपनी जगह पे खड़ा होता है तो ज़ेवियन उसके ऊपर पंचेस की बरसात करते हुए उसे दोबारा वहाँ पे पीछे की तरफ धकेलने लगा था, जिसकी वजह से तो बेचारे थर्ड एल्डर की हालत वहाँ पे और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। लेकिन वो अपना पूरा दम लगाकर दोबारा अपनी जगह पे खड़ा होते हुए ज़ेवियन से कहता है लड़के इतनी जल्दी खुश मत हो, क्योंकि अभी तक मैंने अपनी हाथ नहीं मानी। और ये कहकर थर्ड एल्डर भी वहाँ पे अपनी आइस ग्लेशियर वैली की एक स्पेशल टेक्निक का इस्तेमाल करने लगा था, जिसके इम्पैक्ट की वजह से हम देखते हैं कि वो आसपास की सारी प्योर स्पिरिचुअल एनर्जी को ऑब्जर्व करके वहाँ पे अपनी पावर को बढ़ाने लगा था। और ऐसा होते ही हम देखते हैं कि उसके बाजू के ऊपर कुछ अजीब से आइस सिंबल्स भी बन गए थे, जिसके इस्तेमाल करते हुए उसने वहाँ पे एक स्पिरिचुअल आइस पैथन को भी समन कर लिया था, जिसका मुकाबला करने के लिए ज़ेवियन ने भी अपनी हेमली फ्लेम का इस्तेमाल करके एक डार्क वुल्फ को समन कर लिया था, जो कि वहाँ पे उस आइस पैथन के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से पीटने लगा था। और देखते ही देखते ज़ेवियन की हेमली फ्लेम वाले डार्क वुल्फ ने वहाँ पे थर्ड एल्डर के आइस पैथन के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे पूरी तरह से खत्म कर दिया था, जिसकी वजह से तो हम देखते हैं कि बेचारे थर्ड एल्डर की हालत वहाँ पे अब और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। जिसके साथ ही वो वहाँ पे गुस्से से चलाते हुए कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो इम्पॉसिबल है। भला 1 स्टार डाउजोंग रियलम का कल्टीवेटर इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। लेकिन अभी वो थर्ड एल्डर वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि ज़ेवियन ने अचानक ही वहाँ पे अपने हेमली वुल्फ का इस्तेमाल करते हुए थर्ड एल्डर के ऊपर भी अटैक कर दिया था, जो कि इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसके इम्पैक्ट की वजह से हम देखते हैं कि बेचारा थर्ड एल्डर वहाँ पे एक बार फिर से उड़ते हुए पीछे जा गिरा था। और ज़ेवियन का ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसकी वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पे चारों तरफ ज़ेवियन की हेमली फ्लेम फैल गई थी। और इसी के साथ हम देखते हैं कि उस थर्ड एल्डर का खेल भी वहीं पे खत्म हो गया था, जो देखकर ज़ेवियन वहाँ पे उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि आइस ग्लेशियर वैली का 2 स्टार डाउजोंग रियलम का कल्टीवेटर इतना ज्यादा कमजोर निकलेगा, जो वो मेरे जैसे एक 1 स्टार डाउजोंग रियलम के कल्टीवेटर से भी हार जाएगा। और ज़ेवियन कैसा कहते ही हमारा ये कमाल का एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।